ठीक ठीक, ये बाहर है। हम यहाँ आए, ये मैनुअल है, मैनुअल से ऑटो से मैनुअल करा, ठीक है। उसके बाद ये देख लो आपकी बेल्ट हट रही है, लग रही है, अभी फिलहाल के लिए हट रही है, ये ऐसे लगी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये हट गई, उसके बाद ये पुलिंग जोग है, इसको दबाओ, ठीक है, उससे साफ कर दो। और ये जो होता है, ये होता है आपका किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। जैसे मैनुअल है तो मैनुअल में जैसे ये हो गया हॉर्ज सेलर सीलर जो लिखा है हॉरिजॉन्टल है, ये दबाओगे ये चलेगा। ये हो गया वर्टिकल आपका, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया बैच कटर, ये जो नीचे वाला सिलेंडर होता है, ये लड़ी के लिए और सिंगल के लिए होता है, ठीक है भैया। अब यहाँ से बाहर आओ, सबसे मेन चीज़ है ये टाइमर, इसका पासवर्ड है 1000, ठीक है। ये हमने डाला, ये खुल गया। अब वर्टिकल सीलर है ये, अगर बाई चांस जैसे वो सील नहीं कर रहा या लीक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका टाइमर ये ऑन टाइम है, ये डिले टाइम है, इसको 55 से 60 कर देंगे, 65 कर देंगे, सही है। और डिले इतना ही रहेगा, डिले को ज़्यादा नहीं करना। ये हॉरिजॉन्टल है, यानी ये वाला हॉरिजॉन्टल है। और ये इसका जैसे हम मान लो इसका 55 करेंगे ना, 55 से 60 करेंगे तो इसको हम 65 करेंगे, सही है। अगर मान लो हम इसको 70 करते हैं तो इसको 65 होगा, इससे 5 पॉइंट माइनस होगा ये, सही है। उसके बाद बैच कटर हो गया, ये बैच कटर तो छेड़ना ही नहीं है आपको, नाइट्रोजन भी नहीं छेड़नी। वैगर का ऐसा है, अगर माल सीलिंग में आ रहा है, जैसे चलते में यहाँ सील में माल आ रहा है तो हम इसका ऑन टाइम बढ़ाएंगे, वरना तो अगर वो तो हम कर जाएंगे तो वहीं रहेगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिंग अगर पेपर ना खींच रही हो, जैसे मान लो ये पुलिंग है, पुलिंग पेपर खींचेगी, सबसे पहले ये देखना आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अगर वोल्टेज 220 से नीचे जा रहे हैं तो समझ लेना कि वोल्टेज कम आ रहे हैं आपके। और वोल्टेज ठीक है और फिर भी नहीं खींच रही तो थिनर लगेगा, और थिनर लगने के बाद भी नहीं खींच रही तो ये ऑन टाइम बढ़ा लेना, ठीक है। ये पुलिंग का ऑन टाइम बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल रिस्टार्ट, ये तो मशीन की सेटिंग है, ये तो कुछ करना ही नहीं है आपको। आई मार्क है, बाई चांस हम इसे 0 रखते हैं, वैसे आई मार्क तो 0 ही मिलेगा। हाँ, अगर मान लो कि वहाँ से आई मार्क नहीं आ रहा ना पीछे से, तो हम इसको थोड़ा बहुत 2 या 3 पॉइंट बढ़ा दें और आई मार्क आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद पोवर इसमें है नहीं, अनवाइंडिंग है, पीछे की मोटर है, इसका हमने टाइम डाल रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये चीज़ है इसमें नहीं है, बस बाहर आ जाओ, ठीक है। यहाँ से कोई भी चीज़ बंद करके देखनी है पहले, कैसे कैमरा, भाई हम किसी चीज़ को चला के देख रहे हैं और कैमरा बार बार आई मार्क मिस मार रहा है तो कैमरा यहाँ से बंद कर लेना, वैसे बहरहाल कैमरा ऑन रहेगा। और ये है वेगर, ये तो ये भी ऑन ही रहेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने मशीन को खाली पाउच सेट करने के लिए इसे बंद कर रखा है, और जब चलाएंगे तो ये ऑन कर देंगे इसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं बाईपास, ये है बाईपास, ये जो है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐसा है, जैसे मान लो हमें कोई चीज़ बंद करनी है, भाई सपोज करो हमें ये हीटर बंद करना है, हॉरिजॉन्टल का हीटर है ये, सही है। ये एच टेम्परेचर कंट्रोलर लिखा है ना, तो हमें ये बंद करना है, तो हम इसे दबाएंगे, ये बंद हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये वर्टिकल का है, ये हॉरिजॉन्टल का सीलर है। अगर मान लो हमें खाली चेक करना है, सब चीज़ चलनी चाहिए, बस यही नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल बंद हो जाएगा और बाकी सब चीज़ चलती रहेगी, ये बंद रहेगा बस। ऐसे ही सेम प्रोसेस वर्टिकल का है, सेम प्रोसेसर पुलिंग का है, जो ये पुलिंग पेपर खींचेगी, बाकी और किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। ये रोल बाई सेंसर है, ये पीछे की मोटर का है, वो तो चलते ही रहेगा। उसके अलावा ये भी बता दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये यहाँ तो आपकी लाइन स्पीड दिखाएगा कितनी आ रही है, और ये मार्क मिसकाउंट, यानी कि कैमरा अगर 2 बार से ज़्यादा आउट होता है तो मशीन रुक जाएगी, बस ये है, ठीक है। ये हमने चला के देखा है, इसको तो रीसेट करते रहना 0-0, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें रहना है, मशीन जब चलनी है, जैसे मान लो हमने ये दबा दिया, उसके बाद या फिर पहले यहाँ रन दबा दो, उसके बाद मशीन का बटन दबा दो, इतना करना है बस। इसमें तो छेड़ना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बस रन दबाना, स्टॉप दबाना। और मशीन, अगर मशीन रोक रहे हो तो यहाँ मशीन रोक दो या स्टॉप कर दो, अगर मशीन चला रहे हो तो यहाँ से ऑन कर दो और ये रन पे कर दो, ठीक है। बस इतना काम है।